Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic osmosis. What is osmosis? आज हम osmosis के विषय में डिस्कस करेंगे कि osmosis होता क्या है इन केमिस्ट्री में। तो osmosis जानने से पहले हम डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। पहले हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। इसको हम अगर स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे, फिगर के माध्यम से, तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। डिफ्यूजन, अब हम एक बीकर ले रहे हैं। अब इस बीकर में एक मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं। एक मेम्ब्रेन क्या लगा दे रहे हैं? मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं। मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है। ये क्या है? मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है कि एक तरफ आपका सॉल्वेंट रहेगा और एक तरफ आपका क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा। एक तरफ सॉल्वेंट, एक तरफ सॉल्यूट रहेगा। सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूट रहेगा। सॉल्यूट, हाँ। अब क्या होगा कि जब ये मतलब सॉल्वेंट जो है मूव करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू, मूवमेंट होगा इसमें, मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। और इधर सॉल्यूट का मूवमेंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मेम्ब्रेन को दोनों क्या कर जा रहे हैं? पार कर जा रहे हैं। मतलब सॉल्वेंट जो है ये मेम्ब्रेन को पार कर जा रहा है और सॉल्यूट भी मेम्ब्रेन की तरफ पार हो जा रहा है। मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ और सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ आ जा रहा है। मतलब मेम्ब्रेन को इजीली पार कर जा रहा है। इन डिफ्यूजन प्रोसेस में ऐसा होता है। ये आपका कौन सा प्रोसेस होता है बाबू? डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन, इसी से हम ऑस्मोसिस को आपको समझाएंगे। ऐसे ही पहले आप डिफ्यूजन अगर समझ गए तो ऑस्मोसिस को समझने में आपको इजी रहेगा। जब आपको डिफ्यूजन समझ में आ जाएगा तो ऑस्मोसिस समझने में आपको आसानी होगी। ये आपका मेम्ब्रेन है, इधर आपका सॉल्वेंट है, इधर आपका सॉल्यूट है। जब हम देखो सॉल्वेंट भी मूव कर जा रहा है इधर की तरफ और सॉल्यूट भी, दोनों मूव कर रहे हैं इन डिफ्यूजन प्रोसेस में। तो इससे हमारा डिफिनीशन क्या निकला? डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट। अब जो नेट मूवमेंट हुआ है, नेट मूवमेंट हुआ है ऑफ एनीथिंग जनरली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यही हमारा डिफ्यूजन होता है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही हमारा क्या होता है? नेट जो मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यही तो हमारा डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। यानी डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। डिफ्यूजन हो गया हमारा एक। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रोसेस जो है ये एक ऐसा स्टेट आएगा उस पर जाके ये रुक जाएगा। ये प्रोसेस एक ऐसा स्टेज आएगा उस पर जाके ये रुक जाएगा। उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। मतलब वह ऐसा स्टेट होता है जिस पर अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं मूवमेंट कर रहे हैं वो स्थिर हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट, कौन सा स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वो, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब ये एक समय ऐसा आएगा डिफ्यूजन प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। रिमूव कर दें?
ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हाँ, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो जाते हैं, ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल का मूवमेंट स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। किस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। एनी डाउट, नोट कर लिए, रिमूव कर दे रहे हैं। अब हम आपको ऑस्मोसिस समझाएंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है जनरली। अब हम एक बीकर फिर ले रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको ऑस्मोसिस एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। बस इसमें क्या होता है कि जो हम कॉमन मेम्ब्रेन का यूज कर रहे थे, यहां पर हम ले लेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये सॉल्वेंट को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, लेकिन सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसमें हल्के हल्के पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इससे क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो मूवमेंट कर जाते हैं सॉल्यूट की तरफ, सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अभी देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है आपका। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है एसपीएम, एसपीएम बोला जाता है, एसपीएम बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जनरली हमारा यहाँ क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन रहता है, हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, डिफिनीशन में भी दिया है हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। इधर आपका हायर कंसंट्रेशन हो गया, उधर आपका लोअर कंसंट्रेशन हो गया, हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर में आपका सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। आपका डाउट क्लियर हो गया, सॉल्वेंट। यहाँ लोअर कंसंट्रेशन में आपका सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। सॉल्यूशन ए प्लस बी, सॉल्यूशन ए प्लस बी।
मतलब एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा, तभी तो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। एक आपका सॉल्यूट होगा एक आपका सॉल्वेंट होगा, तभी तो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। यहाँ सॉल्यूशन A+B है, इसमें यहाँ आपका सॉल्वेंट है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन A+B फॉर्म कर रहा है, मतलब इसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्यूशन बना रहा है। लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, नोट कर लो, बना लो फिगर। ये किसका है? ऑस्मोसिस का फिगर है। क्या है? ऑस्मोसिस, फिगर का नाम ऑस्मोसिस, यहाँ ऑस्मोसिस। क्या है आपका? ऑस्मोसिस है। और इसमें क्या हो रहा है? पहले फिगर बना लिए तब समझाया आपको, पहले फिगर बना लो। इसमें मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट। मूवमेंट हो रहा है या फ्लो हो रहा है? क्या हो रहा है? फ्लो या मूवमेंट हो रहा है। यहाँ फ्लो भी कर सकते हैं, मूवमेंट या फ्लो हो रहा है। क्या होता है कि जब सॉल्वेंट, इसमें जनरली ऑस्मोसिस में आप ऐसे ही पहचान लीजिए कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, केवल ये सेमी परमिएबल की क्वालिटी होती है, ये केवल आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास कराएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को नहीं पास कराएंगे। यहाँ जब हमारा मूवमेंट होगा, फ्लो होगा, वो जनरली किसका होगा? सॉल्वेंट का। किसका होगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा लेकिन सॉल्यूट का नहीं होगा। जो सॉल्यूट का होगा वो नहीं होगा। सॉल्यूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मूवमेंट नहीं होगा। मतलब सॉल्वेंट जो होता है वो मूवमेंट करता है और सॉल्यूट मूवमेंट नहीं करता है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी आपको डिफिनीशन समझ में आ जाएगा, पहले तो हम फिगर समझ लीजिए। हाँ, अब आपका मूवमेंट जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अब आपका जब ये हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। ज्यादा से कम की तरफ। फिगर बना लिए? अब फिर ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये सॉल्वेंट हमारा ज्यादा है तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब सॉल्वेंट हमारा मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कम होता जाएगा, ये सॉल्यूट की तरफ फ्लो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? सॉल्यूट की तरफ फ्लो हो जा रहा है। ये हमारा सॉल्वेंट जो ज्यादा है ये किसकी तरफ फ्लो हो जा रहा है? सॉल्यूट की तरफ। इधर कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर डाइल्यूट हो जाएगा, उधर कंसंट्रेटेड हो जाएगा बाद में। जब मूवमेंट हो जाएगा तो अब इधर हमारा डाइल्यूट, उधर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, बढ़ता जाएगा उधर सॉल्यूट की तरफ, जो सॉल्यूशन जब फॉर्म होगा तब की कंडीशन है। इसमें दो कंडीशन है, पहले तो हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा है,
जनरली सॉल्वेंट ज़्यादा ही रहता है, सॉल्यूट कम रहता है। तब लेकिन जब मूवमेंट हो जा रहा है तो यहाँ कम हो जाएगा, मेम्ब्रेन के थ्रू जब मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का तब यहाँ डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? अब आप क्या है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कुछ डिफरेंसेस भी है। डिफ्यूजन आपका क्या होता है, वो दोनों तरफ मूवमेंट होता है, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है और सॉल्यूट भी डिफ्यूजन में। लेकिन ऑस्मोसिस में हमें पता चला केवल सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का नहीं होता है। ये फर्स्ट दोनों में डिफरेंस है, डिफ्यूजन और आपके ऑस्मोसिस में। और दूसरा क्या डिफरेंस है कि दूसरा डिफरेंस ये है कि आपको ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। लेकिन आपके डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें नॉर्मल मेम्ब्रेन से ही हम इसका हम मूवमेंट करा सकते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। डिफरेंसेस समझ में आया? कोई डाउट आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो। अब डिफिनीशन देख लीजिए। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग जनरली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। आप कॉमनली इसे कह सकते हैं कि जो नेट मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वही तो हमारा डिफ्यूजन होता है। फिर ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से जो फ्लो होता है, मूवमेंट होता है टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यही तो हमारा ऑस्मोसिस होता है। किसके थ्रू? लेकिन एसपीएम, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू, और इसमें केवल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन में होता है, बस इतना अंतर है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है एसपीएम, ये क्या होता है? द मेम्ब्रेन विच अलाउ, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको क्या अलाउ करता है? सॉल्वेंट को। द मेम्ब्रेन विच अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट नॉट द सॉल्यूट, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा टू पास थ्रू इट, इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम। अब क्या होता है कि दीज मेम्ब्रेन्स कैन बी ऑफ एनिमल्स आर वेजिटेबल ऑरिजिन, इसका ऑरिजिन जो होता है या तो एनिमल्स होता है या तो वेजिटेबल से होता है, एनिमल या वेजिटेबल से। और आल्सो कैन बी सिंथेटिक सच एज सिलोफेन। फिगर समझ में आपको आ ही गया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया? ऑस्मोसिस क्लियर हो गया? नोट कर लीजिएगा सब। दैट्स ऑल।